आपका बॉयज़ हॉस्टल। और यहाँ हॉस्टल कोई वो नहीं कि बहुत बड़ी वो चीज़ है, जो जैसे आर्मी में होता है, आर्मी पर्सन में होता है, जो फौज में लगने के बाद में जैसे वो रहते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ किसी चीज़ को छुपाना नहीं चाहता, और यहाँ के जो मालिक, वो भी ओनर भी यही चाहते हैं कि किसी चीज़ को छुपाओ मत, बिल्कुल जैसे फौज में होता है। और फौजिया भाई अगर कोई इस वीडियो को देखेगा तो ज़रूर इसको लाइक करेगा कि निश्चित रूप से ऐसा ही होता है। अब यहाँ देखिएगा, ये सारे के सारे बच्चे यहाँ रहते हैं और काफ़ी तादाद में कोच साहब यहाँ बीच बीच में आते रहते हैं। ये देखिएगा, वही सेम बड़े वाले कूलर, वही व्यवस्था। आप ये देखें, देखो बड़े बड़े कूलर, ऐसा नहीं कि भाई कोई गर्मी है क्या। और मुझे तो खुद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एसी है। ये था बच्चों का हॉस्टल जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं। मैं चलता हूँ अभी लाइब्रेरी में। ग्राउंड के बाद में अभी आप देखेंगे कि ये जो है लड़कों की लाइब्रेरी। इससे पहले मैंने लड़कियों की लाइब्रेरी दिखाई थी। यहाँ सबसे पहले तो आप देखेंगे कि एसी भी लगा हुआ, वही सिस्टम में कहीं दिक्कत नहीं है। और यहाँ आप देखेंगे कि सारे के सारे बच्चे आपको यहाँ बड़े शांति से, अचानक घुसे हैं, इनको पता तक भी नहीं होगा शायद कि भाई ये है, अब आने वाले हैं, ये अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अपन इनसे भी बात करेंगे। और दूर दराज से बच्चे हैं। देखिएगा, कौन कहेगा कि ऐसा माहौल देख करके कि ये किसी खेतों में बना हुआ कोई इंस्टीट्यूट होगा। और आराम से इत्मीनान के साथ ये बच्चे लगे हुए हैं। तो अपन इनसे भी बात करते हैं। बेटा एक बार इधर देखो, क्या नाम आपका? आशीष यादव। आशीष जी, कितने दिन से पढ़ रहे हो बेटा यहाँ? 15 दिन से। 15 दिन से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कहाँ के रहने वाले हो? कलाखरी गांव से। तो ठीक लग रहा है, खाना वगैरह सब ठीक है, व्यवस्था सारी ठीक है? शाबाश भाई। हाँ बेटा, आप बताओ, पीछे ही देख रहे हो, बताइए कहाँ के रहने वाले हो? सीमा के हो। कितने दिन से रह रहे हो बेटा? 2 महीने। 2 महीने। किसकी तैयारी कर रहे हो? आर्मी। आर्मी की तैयारी। कैसा है फिजिकल वगैरह? 1 1 नंबर का। अच्छा, खाने वाने में कोई दिक्कत? अच्छा, पढ़ने के लिए सुविधाएं हैं सारी, कहीं दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, एक बार पीछे देखो। हाँ, कहाँ से हो बेटे? शाहतौर से। किसकी तैयारी कर रहे हो? आर्मी। आर्मी की तैयारी। यहाँ कोई दिक्कत है? तो महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी के बारे में आपको किसने बताया? सर पहले से पता था। पहले से पता था कि यहाँ देख चुके थे आप, मतलब आगे यहीं आके लेना है। यहाँ कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? कोई दिक्कत। अच्छा, कोचिंग वगैरह भी होती है? हाँ। और उसके बाद कंप्यूटर लैब वगैरह भी है हाँ। क्या? अच्छा, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। साथ ही ये देखेगा कि निश्चित रूप से आप खुद ही देख पाओगे कि यहाँ किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, दिखावा नहीं है। इधर से अगर बच्चों से बात करें तो देखिएगा। बेटा एक बार इधर देखो। हाँ, क्या नाम है? शुभम। कहाँ के रहने वाले हो? झांझा। कितने दिन से रह रहे हो बेटा? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता हुआ। कैसा लग रहा है? घर से दूर रह करके बुरा तो नहीं लगता है? घर वालों की याद नहीं आती? आती थोड़ी थोड़ी। तो किसकी तैयारी कर रहे हो? एयरफोर्स की। तो यहाँ तो एयरफोर्स की तैयारी करने के उद्देश्य से जो आप आए, तो यहाँ वो सुविधाएं हैं? अच्छा, खुद की तैयारी भी करते हो और क्लासेस भी लगती हैं क्या? कोचिंग भी होती है, फिजिकल भी होता है? चलो शाबाश। बेटा आप बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? बेरला से। किसकी तैयारी कर रहे हो? आर्मी की तैयारी। तो एकदम से ऐसे भीड़ में बैठे हुए तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होता क्या? अच्छा, सुबह फिजिकल होता है? सर आते हैं? पवन सर आते हैं? खुद करवाते हैं? शाबाश। हाँ भाई बेटा आप बताओ। क्या नाम है? विवेक। कहाँ के रहने वाले हो? डोसी से। वहाँ से यहाँ तक आ गए? किसने बताया बेटा आपको? देखा था। अच्छा, अब आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आर्मी की। फिजिकल वगैरह सब अच्छा है? यहाँ पढ़ने की सुविधाओं में कोई दिक्कत नहीं? हाँ बेटा एक बार ये और देखो, एक पीछे देखो भाई एक बार। हाँ, क्या नाम बेटा? गजेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? सतनाली से। किसकी तैयारी कर रहे हो? आर्मी की तैयारी कर रहे हो। यहाँ आर्मी के रिलेटेड अगर है तो, अगर मान लीजिए मैं अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन करवाऊँ तो मुझे करवाना चाहिए क्या? यहाँ उसके अकॉर्डिंग सुविधाएं हैं, कहीं दिक्कत नहीं है? तो साथियों ये थे बच्चे। और मैं फिर से एक बार सभी बच्चों के बीच में ये बात मैं बोलना भी चाहूँगा और मैं कहना भी चाहूँगा, और बिल्कुल चैनल के माध्यम से, चूँकि पवन सर हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात कही है कि सर आप किसी भी बच्चे से बात करके देख सकते हैं, यहाँ कोई दिखावा नहीं, यहाँ कोई लोभ लालच नहीं है। क्या बेटा सारे बच्चे एक बार मुझे बताएंगे कि किसी प्रकार का आपको यहाँ फ्रेब दिखाई देता है? किसी प्रकार का है? वास्तव में तैयारी होती है? अगर लोग कहते हैं ना कि वे बड़े बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, वहाँ बच्चों को पानी में डालते हैं, कीचड़ में डालते हैं, फिर बोलते हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए आवश्यक है क्या? कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस समय तो आपको फिजिकली मानी दौड़, उसके बाद में डीप, उसके बाद में फिजिकल फिट करना, जिसमें आप छाती बोलते हो, ये जो जिसकी हाइट होती है 85 सेंटीमीटर वगैरह कुछ, यही तो चीज़ें चाहिए होती है। पानी में डालना क्या उचित है क्या? तो क्या है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहो? क्या वो करना चाहिए क्या? तो ये सर तो नहीं करवाते, ये तो केवल फिजिकल करवाते हैं। अच्छा, खाने में पौष्टिक आहार मिलता है सबको? अच्छा, एक बात और बताओ, शहर से दूर हैं आप, बाजार से दूर हैं, गांव में हैं, खेतों में हैं, तो यहाँ आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई कुरकुरे खाएं, नमकीन खाएं, बिस्किट खाएं, पेप्सी पिएं, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं आपको? मन में आती है क्या? नहीं आती ना। तो यहाँ क्या मिलता है आपको? पौष्टिक आहार से ही है।
शाबाश भाई। एक बार सभी बच्चों को चैनल की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि इन बच्चों के भविष्य को बड़ा जल्दी ही सफल करें और जल्दी से नौकरी लगें, ताकि एक बार यहाँ पर फिर से एक बार हर साल की भांति एक बार फिर से एक नया जोश के साथ बच्चे आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।